अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू दारुल-अरक़म यूट्यूब चैनल फैसलाबाद रीजन। आज जैसा कि आप जानते हैं हम लोग आज स्टडी कर रहे हैं मैथ्स का लेक्चर 7th क्लास का। उम्मीद करती हूँ आप लोग बेहतरीन सेहत और ईमान की हालत में होंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं 7th क्लास के मैथ्स का। ये है ऑक्सफोर्ड काउंटडाउन बुक्स का 2nd एडिशन में से चैप्टर नंबर 2 हम लोग स्टार्ट कर चुके थे प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में। आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 2B एक्सरसाइज 2B में क्वेश्चन नंबर 5 टू ऑनवर्ड एंड 2C भी इंक्लूड हो रही है इसमें। और यहाँ तक हम लोग का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और इसमें पेज नंबर 26 टू 33 आ रहे हैं। इसमें हम लोग सारे क्वेश्चंस और तकरीबन रिलेटेड सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। ये हम लोग का लेक्चर नंबर 3 है। चैप्टर का नेम है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्कस किए थे। व्हाट आर द रैशनल नंबर्स? रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जिसमें इंटीजर्स और फ्रैक्शंस इंक्लूड होते हैं। फ्रैक्शन से आप लोग काफ़ी फेमिलियर हैं, प्रीवियस क्लासेस में हम लोग इसको डिस्कस करते आए हैं, जैसे कि प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम लोग यहाँ पर इसके साथ कुछ और मज़ीद काम करेंगे और जैसा कि हम लोग पिछले प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं वो चीज़ें भी कुछ यहाँ पर डिस्कस होंगी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वो अच्छे से याद होंगी। हम लोग इस चैप्टर में क्वेश्चंस भी साथ साथ डील करेंगे और आगे हम लोग फर्दर रेसिप्रोकल्स देखेंगे कि रैशनल नंबर्स के रेसिप्रोकल्स कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। ऑपरेशंस हम लोग इनके साथ डील करेंगे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन कैसे फ्रैक्शंस के साथ हम लोग डील करेंगे। आइदर इट इज़ अ प्रॉपर और इम्प्रॉपर। प्रॉपर फ्रैक्शन आप लोगों को याद होगा और इम्प्रॉपर में, प्रॉपर फ्रैक्शन में हम लोग का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस होता है अमाउंट में, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम लोग का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। उसमें फिर गुंजाइश होती है हम लोग उसको डिवाइड करने की। हम लोग इसको डिवाइड करके फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। ये हम लोग की रिकॉल होगी जो हम लोगों ने इसी डेफिनेशन को रिकॉल किया। यहाँ हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन देख रहे हैं रिलेटेड टू देयर रिलेशंस ऑफ द फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस का आपस में रिलेशन चेक करना हो कि आपस में ये एक दूसरे के साथ क्या रिलेट करते हैं। आइदर इट इज़ अ बिग, स्मॉल और इक्वल। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं, हम लोग के पास यहाँ एक क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक बाय यूजिंग ग्रेटर, लेस और इक्वल साइन। ये हम लोग अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ हम आज इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक पॉइंट है क्वेश्चन में, -7/12 ब्लैंक स्पेस 5/-8। ये हम लोग का क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। यहाँ ब्लैंक स्पेस है, इसको हम लोगों ने फिल करना है, जो अभी आपको फिल की हुई नज़र आ रही है। हम लोगों ने इसको खुद फिल करना है कि इसको सॉल्व करें पहले, फिर देखें इनके दरमियान रिलेशन क्या है। तो हम लोगों ने पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स ली। एक चीज़ हम लोगों ने पिछले लेक्चर में सीखी थी, फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन नहीं आता स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, अपनी फ्रैक्शंस को इस तरह से लिखना है कि उनमें डिनोमिनेटर नेगेटिव ना हो। यहाँ पर डिनोमिनेटर नेगेटिव था, उसको पॉजिटिव किया, डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन ऊपर अल्टीमेटली चल जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। इसके बाद देखते हैं कि हम लोगों ने जब भी ऐड या सब्ट्रैक्ट या ग्रेटर या लेस का सिंबल देखना होता है या इक्वल्स टू का फ्रैक्शन में, तो हम लोग देखते हैं इनके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। तो सेम करने के लिए हम लोगों को लेनी पड़ती है हेल्प एलसीएम मेथड से। एलसीएम में इनके डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ लिखते हैं 12 और 8। अब यहाँ पर देखिए दोनों सेम टेबल में किस टेबल में एट अ टाइम आ रहे हैं। ये 2 में भी आता है, ये 4 में भी आता है। हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं सिंपल फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन इससे मुराद नहीं है। आप इसको बड़े नंबर से भी कर सकते हो जिसमें एट अ टाइम आ रहे हों। 4 3s are 4 2s are 8। नेक्स्ट 2 1s are 3, वैसे ही आ गया, 3 2 के टेबल में नहीं आता, एंड 3 1s are 3। ये तीनों नंबर हम लोग मल्टीप्लाई करें सीक्वेंस में, 3 2s are 6, 6 4s are 24। एलसीएम हम लोग का आ गया 24। नेक्स्ट अब हम लोगों ने करने हैं डिनोमिनेटर सेम, ये देखने के लिए कि इनका आपस में रिलेशन क्या है। तो उसके लिए हम लोग डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इनकी वैल्यूज़, ओरिजिनल वैल्यूज़ जो क्वेश्चन में दी हैं, जिसको हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा था, वो लेते हैं और इनके डिनोमिनेटर चेक करते हैं। अब 12 का टेबल पर है 24 बने, तो उसके लिए 12 2s are 24 ऊपर और नीचे फ्रैक्शन में हम लोगों ने उसी के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लिया। तो यहाँ पर -7 × 2 -14/24 एंड -5
8 में 8 3 ज़ा 24, तो 24 बनाने के लिए ऊपर नीचे हम लोगों ने फ्रैक्शन में 3 से मल्टीप्लाई किया, माइनस वैसे ही आएगा, 5 3 ज़ा 15। अब -14 और -15 ये हम लोग पास नंबर आ गए, डिनोमिनेटर सेम है, तो इनको हम लोगों ने सिंपल तरीके से अब देख लेना है। यहाँ देखें हम लोग के पास 14 15 के साथ रिलेशन क्या रखता है, 14 इज़ अ लेस नंबर देन 15। अब हम लोगों ने जब नेगेटिव साइन लगाना है तो इनके साइंस रिवर्स होंगे, ये लेस है तो ये ग्रेटर हो जाएगा। अब बताएं ग्रेटर नंबर इसमें से 14 बन रहा है, -14, तो हम लोग का इसके ऊपर यहाँ पर सिंबल ग्रेटर का आएगा। वही क्वेश्चन में हम लोगों ने सिंबल यूज़ करना है। देखिए कि कितने क्विकली और फास्टली हम लोगों ने प्रोसीजर को फॉलो करते हुए अपनी पिछली नॉलेज से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हम लोग यहाँ नई चीज़ सीख रहे हैं, द रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है, फाइंड रेसिप्रोकल ऑफ -3। अब -3 एक नंबर ऐसा है, क्या ये फ्रैक्शन में है, नहीं, लेकिन मैं इसको फ्रैक्शन में दिखा सकती हूँ। हम लोगों ने सीखा था कोई भी नंबर हम लोग के पास इंटीजर हो उसको हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, डिवाइड में 1 कंसीडर करके, तो इट मीन्स इट इज़ अ रैशनल नंबर। रेसिप्रोकल देखें, अब इसके नीचे कुछ भी नहीं था, मैंने 1 कंसीडर कर लिया। रेसिप्रोकल में हम लोग नीचे वाला डिनोमिनेटर का नंबर ऊपर और न्यूमरेटर का नंबर नीचे लिखते हैं, और फ्रैक्शन एज इट इज़ रहती है, सिर्फ नंबर्स चेंज होते हैं। तो 1 ऊपर चला गया, 3 नीचे आ गया, माइनस हम लोग मिड में लिखते हैं ताकि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में रहे। सेकंड पार्ट है -3/4 मल्टीप्लाई बाय -5/-6। अब यहाँ पर पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ये ऐसा नंबर नहीं है, एक फ्रैक्शन नहीं है, 2 फ्रैक्शंस हैं। तो यहाँ देखें 3 और 6 दोनों सेम टेबल में आते हैं, तो सेम टेबल से इनकी कैंसिलेशन करते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। अब ये नेगेटिव और नेगेटिव हम लोगों ने सीखा था, सिमिलर साइन हो तो वो प्लस करते हैं मल्टीप्लिकेशन के बाद, तो ये प्लस हो गया, इग्नोर हो गया, -5/2 और यहाँ -1/4 आ गया। अभी देखें आपस में ये माइनस साइन तो वैसे ही रहेगा, 5 1 ज़ा 5, 4 2 ज़ा 8। अब इस नंबर ये हम लोग पास इसका आंसर आया है, इसका हम लोग फाइंड करते हैं रेसिप्रोकल। इसका रेसिप्रोकल जब फाइंड करेंगे तो माइनस ये नीचे वाला नंबर ऊपर जाएगा, 8 ऊपर चला गया और 5 ऊपर था वो नीचे आ गया। ये इसका रेसिप्रोकल फाइंड करने का मेथड है। नेगेटिव साइन वैसे ही रहेगा, अगर नहीं है तो फिर बहुत अच्छा है कि आपको इसका प्रॉब्लम ही नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं ऑपरेशंस। ऑपरेशन में हम लोग सबसे पहले यूज़ करेंगे अपना एडिशन वाला ऑपरेशन, 3/5 प्लस इंटू -2/5 ब्रैकेट में। अब ये देखें यहाँ पर दोनों साइन आ रहे हैं। सबसे पहले हम लोग मेथड में यूज़ करते हैं ब्रैकेट ऑफ करना। यहाँ ब्रैकेट ऑफ करेंगे, प्लस माइनस माइनस आ गया। इनको सॉल्व करने के लिए हम लोग के पास अब है डिनोमिनेटर सेम, तो डिनोमिनेटर सेम हो तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिमिलरली अपने प्रीवियस मेथड से जैसे हम लोग आम नंबर सॉल्व करते हैं वैसे ही लिखते हैं और डिनोमिनेटर की वैल्यू वैसे ही लिख देते हैं। 3 में से 2 माइनस किया 1, डिवाइड में 5 आ गया। ये हम लोग का सॉल्यूशन है। आगे हम लोग के पास एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट है -7/11 प्लस 1/6। इसमें हम लोगों ने सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे एलसीएम, बिकॉज डिनोमिनेटर दोनों के डिफरेंट हैं, एक में 11 और एक में 6। एडिशन करने के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए और ग्रेटर और लेस या इक्वल टू का साइन चेक करने के लिए हम लोगों को डिनोमिनेटर सेम करना पड़ता है। उसके लिए एलसीएम मेथड इज़ वेरी हेल्पफुल। एलसीएम फाइंड करने के लिए हम लोग सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। अब क्योंकि ये दोनों नंबर डिफरेंट है, एक क्विक एंड फास्ट मेथड आपसे डिस्कस करती हूँ, इट विल बी हेल्पफुल इन 7th क्लास। हम लोगों के पास अगर दोनों नंबर डिफरेंट हों, अगर 2 नंबर हैं या 3 नंबर हैं, अगर सारे डिफरेंट हों, किसी एक दूसरे में के टेबल में नहीं आ रहे, तो हम लोग के लिए एलसीएम लेना बहुत आसान है। हम लोग डायरेक्ट उनके डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं, हम लोग के पास उसका आंसर आ जाता है। ये क्विक एंड फास्ट मेथड है तब जब दोनों के डिनोमिनेटर बिल्कुल डिफरेंट हो और एक दूसरे के टेबल में कहीं भी ना आ रहे हों। यहाँ पर ये एक दूसरे के टेबल में आ रहे थे, इसलिए हम लोग को ये प्रोसीजर फॉलो करना पड़ा। अब यहाँ पर ना भी करें फिर भी आपका आंसर सेम आएगा, अगर करेंगे फिर भी यही आएगा। तो 11 6 और 66, ये इसका एलसीएम आ गया। एलसीएम के बाद हम लोग यहाँ पर एक चीज़ करते हैं, जब इस मेथड में करते हैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, हम लोगों ने पूरी अपनी ये वाली वैल्यू, नेगेटिव साइन आप वहीं लिख दें और इसके बाद ये वैल्यू आप टेक करें, इसको एलसीएम की वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, पूरी की पूरी फ्रैक्शन आप उठाएं और इसको अलग से रफ वर्क पे
66 जो इसका एलसीएम है उसके साथ मल्टीप्लाई करें। 11 1 जार 11 6 जार 66। ये आप पूरी वैल्यू लिख दें या फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर लिख दें। इसी तरह से 1/6 इसको आप 66 से मल्टीप्लाई करेंगी। 6 1 जार एंड 6 11 जार 11 1 जार मैंने ऐसे ही लिख दिया है। 11 1 जार 11। यहाँ आपके पास आ रहा है -42 + 11/66। अब ये यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो रहा है। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस में हम लोग जब इसको माइनस करेंगे 31 आंसर आता है। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एक रूल हम लोगों ने सीखा था कि जब इन साइंस को मल्टीप्लाई करने के बाद जो ऑपरेशन आता है वो ऑपरेट करने के बाद साइन वही लगाते हैं जो इन दोनों में से या जितने भी नंबर था उनमें से बड़े वाले के साथ हो। तो यहाँ पर इसके साथ माइनस साइन बड़े वाले के साथ 42 है उसके साथ है। कोशिश करें एडिशन या सब्ट्रैक्शन में अगर इस तरह की सिचुएशन आती है दो नंबर्स को एट अ टाइम डील करें, फिर वहाँ से बड़ा देखना आसान हो जाएगा। तो यहाँ -31/66 हम लोग पास आंसर आ गया है। और यहाँ आप ध्यान रखें ये हम लोग पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, इट मीन्स इसका न्यूमरेटर बड़ा नहीं है और इसको हम लोगों को फिर डिवाइड करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही। स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लेके जाना हो, अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपके पास सोल्यूशन में आ रही हो देन यू कैन फाइंड देयर सोल्यूशन। नेक्स्ट हम लोग पास स्टेटमेंट है सॉल्व -6/7 - -2/7। अब यहाँ ब्रैकेट कंसीडर हो सकती है नहीं भी हो सकती क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग ऑपरेशन आए हैं लेकिन इकट्ठे आए हैं तो इट मीन्स ये ऑपरेट होंगे, मल्टीप्लिकेशन में होगी। तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। -6/7 स्टेप बाय स्टेप मैथ्स में हम लोग चलेंगे। माइनस माइनस प्लस, यहाँ प्लस आ गया क्योंकि यहाँ पर हम लोग वैसे सॉल्व नहीं कर रहे, नंबर्स को सॉल्व नहीं कर रहे, ऑपरेशन सॉल्व कर रहे हैं। तो ऑपरेशन जब सॉल्व करते हैं उनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है हम लोग पास ऑपरेशन वो वैसे ही लिख देते हैं। अब ये सब्ट्रैक्शन का सॉल्व कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन, सब्ट्रैक्शन 2/7 आ गया ऐसे। अब इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम थे तो यहाँ पर इनके न्यूमरेटर को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। प्लस माइनस माइनस 6 में से 2 माइनस किया 4 आ गया और बड़े वाले के साथ नेगेटिव साइन था नेगेटिव आ गया। इसमें आप ये भी कर सकते हैं, आप करना चाहें डिवाइड में 7 लिख दें, डिनोमिनेटर क्योंकि सेम है इसका। -6 + 2 आप इसको सॉल्व करें फिर भी ये आंसर यही देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास 3/7 + 5/9 - -2/3। इसमें भी सबसे पहले हम लोग इस वाले को सॉल्व करेंगे। दो इकट्ठे ऑपरेशन आ रहे हैं, माइनस माइनस प्लस, बाकी क्वेश्चन सारा सेम है। एलसीएम इसमें चेक करेंगे। ये तीनों नंबर में देखें, तीनों ऐसे नहीं है कि एक दूसरे के टेबल में ना आ रहे हों। 3 और 9 दोनों सेम टेबल में आते हैं। एलसीएम इसका आप दूसरे तरीके से फाइंड करें जो कि आता है 63। अब 63 आ रहा है, यही सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। तो 3/7 के साथ जब 3/7 के साथ एलसीएम को मल्टीप्लाई किया 3 9 ज़ा, तो मैंने ये लिख दिया 3 × 9, ऐसे ही पूरी वैल्यू उसकी जगह पर लिख दी, उस पूरी फ्रैक्शन की जगह पे। नेक्स्ट ऑपरेशन लगाया और सेम प्रोसीजर फॉलो किया। 9 3 ज़ा 27, 5 7 ज़ा 35, 21 2 ज़ा 42। इस सब को ऐड करेंगे 104 आता है ओवर 63। आप चाहें तो यहाँ पर अपना आंसर स्टॉप कर दें या इसको फर्दर आगे प्रोसीड करें क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग सिंपल फॉर्म में लेके जाते हैं जो कि मिक्स फॉर्म होती है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर अंदर रखा, डिनोमिनेटर नीचे, सॉल्व किया, हम लोग के पास इसका सोल्यूशन आया ये। इसको लिखने के मेथड है क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र, प्लस हम लोग शो नहीं करते। 141/63 एडिटिव आइडेंटिटी एंड इन्वर्स। अब हम लोगों के पास एडिटिव आइडेंटिटी और इन्वर्स हम लोगों ने कल भी डिस्कस किए थे, आज इसको मज़ीद और डिस्कस करते हैं ताकि हम लोग के साथ ये एमसीक्यू पॉइंट से फिलिंग द ब्लैंक पॉइंट से और इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। अब देखते हैं एडिटिव का मतलब ऐड करने में। आइडेंटिटी कौन सा ऐसा नंबर होगा जो वैसे ही रिपीट हो जाएगा, ऐसा कौन सा डिजिट होगा या कौन सा नंबर होगा काउंटिंग में जो एडिटिव होगा ऐड करने में। आइडेंटिटी मीन्स अपना ही इमेज दिखा देगा। दैट इज़ 1/5 + 0 = 2। अब 0 एक ऐसा नंबर है किसी भी नंबर में ऐड होता है तो अपना ही इमेज उसका दिखा देता है 1/5। इसको आप अरेंजमेंट चेंज भी करके देख लें तो कम्यूटेटिव है क्योंकि
आप अरेंजमेंट चेंज करके प्लस में क्वेश्चन नंबर को सॉल्व करें, आपके पास आंसर सेम आएगा। और इन्वर्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, एडिशन में कौन सा ऐसा नंबर है जिसको हम लोग उसी नंबर में ऐड करें तो वो आंसर हम लोग पास 0 दे। तो हर नंबर का अपना ही इन्वर्स, अपना ही इन्वर्स उसका हम लोग को एडिटिव होगा, इन्वर्स देगा 0 आंसर। 1/5 प्लस करेंगे इसमें -1/5 इज इक्वल टू 0 आएगा। कैसे आएगा ये देखें, हम लोग इसका डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ 1 प्लस माइनस माइनस 1, 1 में से 1 माइनस किया तो आंसर आता है 0। 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग, ये हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी कि 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज इक्वल टू 0, ये 0 की प्रॉपर्टीज थी। आगे हम लोग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड इन्वर्स डिस्कस करते हैं। 1 इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से हम लोग काम करेंगे, सेम प्रोसीजर कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करें किसी भी नंबर से तो वो यही नंबर रिपीट हो जाए, अपने आप को वो शो ना करे, अपना उसने इफेक्ट निल कर दे। तो यहाँ पर 1 इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, दैट इज़ 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 5, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 5। ऑल्सो दीज टू आंसर्स आर सेम। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी मल्टीप्लिकेशन में होल्ड करती है। आल्सो अब हम लोग देखते हैं इन्वर्स के लिए 5 के साथ कौन सा ऐसा नंबर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कि वो आंसर 1 दे, तो उसका अपना रेसिप्रोकल इसलिए हम लोगों ने सीखा है कि कोई भी नंबर हो उसको हम लोग किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अपने ही रेसिप्रोकल से कि वो 1 दे। यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर ये क्वेश्चन लें -3/1 तो इसको आप इससे मल्टीप्लाई करके दिखाती हूँ मैं आपको। -3/1 मल्टीप्लाई बाय -1/3, तो ये 3 और 3 कैंसिल हो जाता है, माइनस माइनस प्लस आंसर आता है 1। किसी भी क्वेश्चन में आप इसको अप्लाई करके देख लें, अपने ही नंबर्स के रेसिप्रोकल आपस में ऑपरेट होने के बाद मल्टीप्लिकेशन में हम लोग को देते हैं आंसर 1, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट अपना क्वेश्चंस मल्टीप्लाई के। मल्टीप्लाई में हम लोग पास फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 4/5। 4/5 को मल्टीप्लाई करना है बाय 3/8 से। अब यहाँ पर 4/5 लिख दिया हम लोगों ने, इसके साथ हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन का सिंबल यूज़ किया और 3/8 ये लिख दिया। आगे हम लोग देखते हैं इसकी कटिंग या कैंसिलेशन कैसे होती है। अब यहाँ मैंने ग्रीनसेस को पॉइंट आउट किया हुआ है, 4 1s are 4 एंड 4 2s are 8 एंड 5 और 3 एक दूसरे के आगे किसी ऐसे टेबल में नहीं कंबाइन हो रहे जहाँ पर ये दोनों कैंसिल हों। एक चीज़ याद रखिएगा, कैंसिलेशन मल्टीप्लिकेशन में ऊपर और नीचे होती है या फिर आमने सामने होती है। 3 और 5 की कैंसिलेशन हो सकती है अगर ये सेम टेबल में आते, 4 और 8 की हो सकती है, 4 और 5 की हो सकती है, 3 और 8 की हो सकती है। ऊपर ऊपर और नीचे नीचे हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं, कैंसिलेशन नहीं करते। इसके बाद जो नंबर आते हैं 3 1s are 3, 5 2s are 10, ये हम लोग पास आंसर आ गया। आगे हम लोग का क्वेश्चन है डिवीजन का, ये हम लोग का लास्ट ऑपरेशन है। यहाँ पर हम लोग यूज़ कर रहे हैं डिवीजन में सॉल्व 4 डिवाइडेड बाय -2/5। हम लोगों ने यहाँ पर डिवाइड करना है। डिवाइड में आप देखें हम लोगों ने जब डिवाइड करना होता है हम लोग सिंबल जो है इसका रिवर्स करते हैं। डिवाइड है, डिवाइड मल्टीप्लिकेशन में चेंज होता है रेसिप्रोकल में, और मल्टीप्लिकेशन डिवाइड में, ये हम लोग इस तरह से करते हैं। ये तो हम लोग पास सिचुएशन हम लोग यूज़ करते हैं, ये अभी आपके पास यूज़ नहीं होती, हायर लेवल पे होगी। यहाँ पर 4 डिवीजन में मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर देते हैं, डिवीजन को चेंज रेसिप्रोकल जब करेंगे तो ये वाली वैल्यू जब रेसिप्रोकल करते हैं उसके हम लोग यहाँ पर देखें, मैं यहाँ खड़ी हूँ, ये मेरा राइट है, राइट साइड की वैल्यूज़ हम लोग पास रिवर्स होती हैं और ये एक हो तो फिर ही होती हैं, ये ना हो इसके आगे और ऑपरेशंस पड़े हों। ये सिंगल ऑपरेशन में है, अभी कोई इसके आगे ऑपरेशन नहीं है, यहाँ पर ही है। तो 5 ओवर ये ऑपरेशन तो इसके साथ वैसे मल्टीप्लिकेशन में है, 5 ऊपर चल जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा और माइनस का साइन मैं ऐसे ही रहने देती हूँ दरमियान में या ऊपर ही। यहाँ पर देखें 2 और 4 दोनों सेम टेबल में आ रहे हैं, 2 1s are 2 2s are 4 और यहाँ नीचे 1 है वो इग्नोर हो जाएगा, 5 2s are 10, नेगेटिव साइन वैसे ही आ गया। अब ये आपके पास एक लास्ट क्वेश्चन है जो हम लोग यहाँ इस एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे और ये हम लोग का फिर चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। शो दैट
शो दैट के क्वेश्चन में हम लोग पास टू साइडेड स्टेटमेंट होती है, उनमें इक्वलिटी का साइन होता है, उस इक्वल के साइन को हम लोगों ने प्रूफ करना होता है और इसका आंसर मोस्टली बुक पे बैक साइड पे शो नहीं करता। उसकी रीज़न ये है कि हम लोग पास इन दोनों स्टेटमेंट्स का आंसर इक्वल आना चाहिए और आ जाता है और क्वेश्चन वही सही होता है। और ये इसकी वेरिफिकेशन है कि जब इसका आंसर सेम आ जाए तो हम लोग का ये प्रूफ हो गया। हम फिर इसमें लिखते हैं हैंस प्रूफ। इसके दो मेथड है। इक्वल टू के साइड पे एक लेफ्ट हैंड साइड होती है, एक राइट हैंड साइड। जैसे ये लेफ़्ट है, ये राइट है। अब लेफ्ट हैंड साइड हम लोग अलग से लें और फिर राइट हैंड साइड अलग से लें, उनसे अलग अलग सॉल्व करें, आंसर सेम आए तो हैंस प्रूव्ड लिखते हैं या प्रूव्ड, या फिर दोनों को एट अ टाइम अगर आपके पास इतनी स्पेस है कॉपी पे या फिर बोर्ड पे तो आप इकट्ठा लेके चल सकते हैं। ये देखें यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 5 और 15 में हम लोग पास इसकी आ रही है एलसीएम 15, तो 4 वैसे ही आ गया मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस माइनस माइनस यहाँ पे और 8 वैसे ही आ गया क्योंकि इसका एलसीएम 15 था। आगे हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है। 4 3 12 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 15 माइनस किया 4/15। ये नंबर ऐसे ही देखे चलता जा रहा है क्योंकि इसके साथ आगे कुछ हो नहीं रहा। मल्टीप्लिकेशन है, ब्रैकेट ऑफ करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन का साइन आता है। माइनस 8/45 देखें 4 2 8, कैंसिलेशन कहीं पॉसिबल नहीं है, यहाँ 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 ऊपर नीचे भी नहीं। माइनस वैसे आ गया 15 3 45। दूसरे पोर्शन में चलते हैं। 4 2 8 5 3 15, नेगेटिव साइन वैसे ही आ रहा है, कहीं सॉल्यूशन नहीं हो रहा। यहाँ प्लस का साइन लगाया, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ हम लोग साइन इग्नोर करेंगे, प्लस का साइन नहीं हम लोग शो करेंगे, ये वाला प्लस आएगा। 8 2 16, 15 3 45। डिनोमिनेटर इसका सेम करने के लिए एलसीएम लिया, 45 आ गया। नेक्स्ट प्रोसीजर में इसमें -8 मल्टीप्लाई बाय 3 आ रहा है, 16 वैसे ही क्योंकि इसका 45 इसका अपना डिनोमिनेटर में नंबर है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई किया -24 आ गया। 8 3 प्लस 16 प्लस माइनस माइनस 16 में से 24 में से 16 माइनस करें 8 आ रहा है, बड़े वाले के साथ नेगेटिव साइन है, नेगेटिव आ गया। देखिए दोनों आंसर सेम है, -8 ऊपर भी -8 डिवाइड में 45, यहाँ भी 45। हम लोगों का दोनों तरफ से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 45 या -8/45 दोनों का आंसर आ गया, प्रूव हो गया। ये लिखें लाजमी, हैंस प्रूव्ड। ओके क्लास, हम लोगों का लेक्चर नंबर 3 7th क्लास का बहुत अच्छे से माशाल्लाह से पूरी तवज्जो के साथ कंप्लीट हो गया है। अब आपको थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन है ये कि आप इस चैप्टर को अच्छे से सीखें, प्रीवियस नॉलेज गेन करें और नेक्स्ट नॉलेज जो आपको दे रहे हैं, यहाँ लेक्चर दे रहे हैं, अच्छे से रिपीटेडली इसको सुने। कहीं प्रॉब्लम आए तो इंशाल्लाह हम लोग वेरी नेक्स्ट डे जब ये यूट्यूब पे आपकी वीडियो होगी 24 आवर तक ये रहेगी, उसके बाद रिमूव कर दी जाएगी, तो आप लोग इसको देखें। वेरी नेक्स्ट डे आप लोग ऑनलाइन होम स्कूलिंग पे अपनी टीचर्स के साथ इसको डिस्कस करें। कहीं भी आपकी प्रॉब्लम आती है, जो असेसमेंट शीट दी जाती है वहाँ कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप डिस्कस करें। ओके, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।